इस वीडियो में हम नेटवर्किंग डिवाइस हब के बारे में डिस्कस करेंगे। हब एक हार्डवेयर डिवाइस है। हब 1980 को लॉन्च हुआ था। यह OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। हब का यूज नेटवर्किंग डिवाइसों और कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने और डाटा शेयर करने में किया जाता है। हब डिवाइस में मैक्सिमम 12 पोर्ट्स होते हैं। इसका मीन होता है कि हम इसकी हेल्प से 12 डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पर हब डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। हब की प्लेस पर स्विच डिवाइस का यूज किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन थे कि हब के प्लेस पर स्विच का यूज किया जाने लगा। हब डिवाइस को यूज ना करने के मेन दो रीजन थे। पहला तो यह था कि हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस था। इसके पास खुद का ब्रेन नहीं होता था, जिसके कारण जब कोई एक डिवाइस हब को डाटा सेंड करता था तो हब उस डाटा को सभी डिवाइसों को सेंड कर देता था। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हब के साथ 4 डिवाइस कनेक्टेड है, PC 1, 2, 3 एंड 4। अगर PC 1 को PC 3 को डाटा शेयर करना होगा तो पहले वो डाटा हब के पास जाता है, जहां हब उस डाटा को सभी डिवाइसों को सेंड कर देता है, जिसके कारण वो डाटा PC 2 और PC 4 को भी मिल जाता है, जिसके कारण वो भी उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि हम किसी एक PC को प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि हब इतना इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है कि वो उसी PC को डाटा भेजे जिसे हम भेजना चाहते हैं। और हब को ना यूज करने का सेकेंड रीजन ये था कि हब हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करता था, जिसके कारण कोई भी डिवाइस एक ही टाइम पे डाटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकता था। जब एक डिवाइस डाटा सेंड करता था तो दूसरे डिवाइस को डाटा को रिसीव करना पड़ता था। अगर वो दोनों डिवाइस एक ही टाइम पे डाटा सेंड करते तो वो डाटा टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाता। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते। आपने पुलिस वालों के पास इस टाइप का मोबाइल फोन देखा होगा। इसे वॉकी टॉकी कहते। ये भी हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। जब पहला पर्सन वॉकी टॉकी पे कुछ बोलता है तो दूसरे पर्सन को उसे सुनना पड़ता है, और जब तक पहला पर्सन ओवर एंड आउट नहीं बोलता है अपनी बात खत्म होने के बाद, तब तक दूसरा पर्सन कुछ बोल नहीं सकता है। फिर जब फर्स्ट पर्सन ओवर एंड आउट बोल के अपनी बात खत्म करता है, तब दूसरा पर्सन अपनी बात बोल सकता है। हब डिवाइस की जो कॉस्ट होती है ना, वो स्विच डिवाइस की कॉस्ट से कम होती है। हब डिवाइस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैसिव हब और दूसरा होता है एक्टिव हब। पैसिव हब बिना पावर सोर्स के काम करता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती। जबकि जो हमारा एक्टिव हब होता है वो हब और रिपीटर दोनों का काम करता था। रिपीटर को वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती थी, इसलिए एक्टिव हब में हम पावर अटैच करते थे। सो ये था एक्सप्लेनेशन कि हब डिवाइस कैसे वर्क करता है।